स्टार्ट करते हैं। रेशियो चल रहा था, रेशियो के अंदर 112 क्वेश्चन हो चुके, 113 नंबर है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, रेशियो और मिक्सर एलिगेशन। रेशियो के बाद अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम प्रपोर्शन, समानुपात। आज पढ़ना अनुपात का 113 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए ज़रा। क्वेश्चन कह रहा है ए स्कूल ग्रुप चार्ट 3 identical buses and occupy 4/5 of the seat after 1/4 of passenger leave. After 1/4 of passenger leave, the remaining passenger use only 2 of the buses. The function of the seat on the 2 buses that are now occupied is एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। और 4/5 सीटें घेरता है। 4/5 सीटें घेरता है। चार बटे 5 सीटें घेरता है। 1/4 आदमियों के चले जाने के बाद 1/4 आदमियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं। एक चौथाई आदमियों को चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बसों में घिरी हुई सीटों की भिन्न क्या होगी? आंसर तूने चेक कर लिया इसलिए बोला ना लाइक। कोई बात नहीं भाई। CGL 2014 में आया था ये क्वेश्चन। 2014 में आया था बेटा ये क्वेश्चन। देख बेटा तुषार, देखिए ऊपर साफ दिख रहा है क्वेश्चन 113। ओके चलो, बड़ा प्यारा लड़का। भगवान तुझे अच्छी सी नौकरी दिलाए और कुछ दिलाए ना दिलाए। आया 2014 सीजर इंस्पेक्टर मेंस के पेपर में आया था क्वेश्चन। क्या बात है, तू लिख रहा है? बारिश आएगी आज, बारिश आएगी, तू लिख रहा है आज? हाँ ये लिख रहा है ना क्वेश्चन, इसलिए बारिश आएगी, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। अब इंटेलिजेंट था पहले तो, अब धीरे धीरे समझदार होने लगा है। जब समझदार होगा तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। आदमी ऐसा होता है, पेरेंट्स की और टीचर की अगर पूरी बात सुनता है तो उसकी नौकरी पक्की है, नहीं सुनता है तो फिर क्या करेंगे। पढ़ बेटा क्या लिखा क्वेश्चन। टोटल कितनी बसें भाड़े पे लेता है स्कूल वाला? 3 बस लेता है। आगे क्या करा बेटे? देखो जो सीट है उस सीट को कितनी ऑक्यूपाइड करता है, यानी टोटल सीट का 4/5। अगर 3 बस है, 1 2 3 बसें हैं,
अगर वो पहली बस में भी 5 सीट ले रहा है, दूसरी में 5, तीसरी में 5, लेकिन बैठता कितने में है, बैठाता कितनों में, या ऐसे भी कह सकते हैं 50 तो 40, 4/5 का मतलब इसका चौथा हिस्सा यहाँ है, 5वां हिस्सा ये, टोटल 5 है। बात समझ में आ गई। आगे क्या कर रहा है, 1/4 आदमी चले जाएंगे। देखो सबसे पहले बताओ आदमी कितनों पे बैठे हैं, 12 पे, तो 1/4 चले गए, कितने आदमी चले गए, 12 का 1/4 3 हो गया। 12 में से 3 आदमी चले गए तो आदमी बचे कितने, एक तो 9। हाँ आगे, केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते, 1/4 आदमी चले गए, 2 बसों का इस्तेमाल, 2 बसों में कितने आदमी, तो कितने भिन्न हो गए, 9। बात समझ में आ गई। ऐसे एक बार हो। अच्छा मैं इसको मिटा के समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगी चीज़ें। पढ़ दोगे, देखो एक बार और देखो। हाँ पढ़ो, क्या कह रहा है। एक जैसी 3 बसें भाड़े पर ले ली स्कूल ने, ठीक है। आगे, टोटल सीट 5 है, उसमें से 4 घेरता है हर बस में। 3 बसें हैं तो ऐसे ही घेरेगा वो, यानी एक बस में 5 सीटें तो 4, 50 है तो 40, 150 है तो 120। क्लियर है। आगे, तो टोटल सीट कितनी घेरी उन्होंने, और सीट थी कितनी, 1/4 यात्री चले गए, तो 12 का 1/4 कितना, 12 में से 3 चले गए यात्री, कितने बचे, इस 9 का 2 बसों का, 2 बसों में कितनी सीट थी, कितनी भिन्न होगी, 9/10। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन है। मिटाएं। 113 नंबर बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्राइमरी क्लास का। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 114 नंबर कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राजेश एंड पवन इज, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राजेश एंड पवन इज 3:2। राजेश और पवन की आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3, और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च का अनुपात कितना है, 5:3। इफ़ देयर सेविंग आर 2000 रुपीज़ ईच, प्रत्येक की बचत 2000 रुपये है, प्रत्येक की बचत 2000 रुपये है। फाइंड देयर इनकम, तो उनकी इनकम कितनी होगी, आय क्या होगी, दोनों की बतानी है। बताओ बेटा, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, इतने इंटेलिजेंट बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। ठीक है, मेहनत करो, और कई बार भगवान भी किस्मत खोल देता है, खोलता है ना। दोनों की अलग अलग आएगी बेटा, इनका एक सेम कैसे, कई बार तुम मेहनत करो भगवान किस्मत खोल देता है। ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ है, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, ठीक है। नाम उस व्यक्ति का आपको बताना है क्या था। एक व्यक्ति ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उससे पूछा कि जो ये चांद है, मून है, इस पर किसका अधिकार है, कुछ साल पहले। तो वहाँ से जवाब आया इस पर तो किसी का अधिकार नहीं, ऐसा किसी कागज़ वागज़ में नहीं लिखा। तो उस व्यक्ति ने उस पूरी ज़मीन पे अपना कब्जा जता दिया कि ये ज़मीन आज से मेरी है, और दोनों बाप बेटे मिलकर ज़मीन को बेच रहे, प्लॉट काट रहे, चांद पे उन्हीं की हो गई वो। तो ऐसे किस्मत बदलती है। नाम आपको बताना है, देखो इतना गहराई जी के बता दी मैंने आपको। कमेंट में नाम बताना। 24,000 और 5.5 गलत आ रही है। चलो लड़का खुश हो गया था और सही बताएंगे। अच्छा देख,
इनकम में से आपका खर्च घटा देंगे तो बेटा क्या बचती है? सेविंग। यही होगा। पढ़ क्या कह रहा है? राजेश की है, राजेश और पवन भी होगा ना, वो दोनों नहीं होते, ऐसा बोलना पड़ता है। राजेश की और पवन की आय का अनुपात कितना है? 3x और 2x। क्लियर है? आगे खर्च कितना है? 5:3। देखो खर्च अगर रेशियो में दे रखा तो सेविंग को पहले लिख लो। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं क्या बचती है? सेविंग। ऐसे इनकम में से अगर सेविंग घटाते हैं तो क्या बचता है? एक्सपेंडिचर। खर्च कितना दे रखा है बेटे? 5:3 दे रखा है, यही है। और सेविंग प्रत्येक की 2000। देखो पहला तरीका तो ये है, ये हालांकि तरीका एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। 3x माइनस 2000, 2x माइनस दोनों की अपोन में कर दी, फ्रैक्शन कर दी। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 3 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे 6000, 5 को 2 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे। इस 10x में से 9x उधर ले जाएंगे, माइनस 10 में से 9 गया, ये माइनस का 6000 इधर आएगा, प्लस का 10000। 10,000 में से 6000 जाएगा तो x की वैल्यू 4000। तो राजेश की 3x, तो 4000 गुना 3 12,000। और पवन की 2x, 4000 गुना 2 8000। हालांकि तरीका नहीं करना एग्जाम में। देखो करना कैसे, फिर सर आप वही बता दिया करो जो करना है। क्यों बता दें भाई पहली बार में? देखो इनकम का रेशियो कितना है दोनों का? 3:2। खर्च का रेशियो कितना है? 5:3। प्रत्येक की बचत समान है कितनी? 2000 रुपये। तो मैंने कहा रेशियो के अंदर हमेशा क्या गैप को क्या कर लिया करो? बराबर। क्यों करेंगे बराबर? देखो समझो, अगर उनकी सेविंग सेम है तो अगर मैं सेविंग को बराबर करूं या एक चीज़ घटाऊं, इसमें से ये घटाया तो सेविंग यहाँ कितनी और यहाँ सेविंग कितनी? तो सेविंग तो बराबर है कितनी? 2000। तो बराबर करने के लिए इसको ऊपर वाले को 2 से गुना कर दूँ। अगर मैं ऊपर वाले को 2 से गुना करूँ, देखो 2 गुना 3 6, 2 गुना 2, गैप कितना? क्या दोनों बात सेम हो गई क्या? इसको हटा दिया मैंने। अब देखो इसकी इनकम कितनी थी? 6 में से 5 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा? 1। ये 4 में से 3 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा? 1। क्लियर है बात? तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? तो 6 की कितनी होगी? 2000 गुना 6 12,000 और 2000 गुना 4 8। बोलो क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गई बात? तो लिख लेना भाई, शकल देख रहे ना लाइक। क्लियर है तो लिखो। नालायक लिख। अगर आप कहते हैं कि सर बचत अलग अलग होती, देखो ऐसे होता है, एक की बचत 2000, एक की बचत 3000, तब बेटा आपके पास एक ही तरीका बचता है, ओनली एक्स। तब आपको आपकी एक्स के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है? मिटाएं। बैंक पीओ के फॉर्म निकल चुके हैं, शायद आपने अप्लाई भी कर दिया होगा, भर देना उसको, IBPS के। अब की बार है ना, थोड़ा सा मैं ये भी शेयर कर दिया करूँ आगे से। मैंने वैसे बैंक का तो ग्रुप में शेयर भी किया है। मिटाएं। एक 115 क्या कह रहा है? लिखिए। कह रहा है A and B हैव देयर मंथली इनकम इन
इंडा रेशियो 8:5। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। 5 वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में। मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में। इफ दे सेव्ड 12,000 and 10,000 रुपीज मंथली, यदि वे क्रमशः 12,000 और 10,000 की मासिक बचत करते हैं, मंथली का मतलब मासिक, 12,000 और 10,000 मासिक बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली इनकम इज। तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर होगा, बताओ ज़रा। शाबाश, कैसे क्या है बता पहले तू मुझे। अंतर दोनों का अलग 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 निकालेगा गधे, अंतर तो एक ही आएगा ना वैल्यू। नालायक, क्वेश्चन नहीं सुनता उससे पहले ऐसे आंसर दे देता है। जब तक आपका माइंड संतुष्ट नहीं लेगा। एक व्यक्ति ऐसा भी था जो चने बेचता था रेडी पे, और आज भारत का सबसे अमीर आदमी वही है। उसके पूर्वज चने बेचते थे। आई थिंक सो 42,000 है बिल्कुल। माइंड अपना तेज रखो बेटा, कुछ भी कर सकते हो आप। देखो ए और बी की क्या क्या दे रखी बेटा, बता सक्षम? मासिक आय दे रखी ना, आय लिख ली, इनकम 8x और 5x। आगे किसका? एक्सपेंडिचर का। ठीक है, सेविंग कितनी करते हैं ये? अगर सेविंग 12,000 और इसकी 10,000, भाई मान लो इसकी इनकम थी 8x, 12,000 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बेटे? 5। इसकी इनकम थी 5x, 10,000 बचाता है तो खर्च इतना था। तो बस रेशो पुट करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 × 8, 3 × 12, 36,000। 5 × 5 और 5 × 10, 50,000। देखो 24 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, और 50 इधर आएगा। 50 में से 36 गए। या तो आप दोनों के अलग निकाल लो, इसको 8 से गुणा, इसको 5 से गुणा करके, या दोनों का अंतर पूछा है। ये 8 है, ये 5 है, तो अंतर कितना? 3। तो 14,000 को 3 से गुणा करो। अलग अलग निकाल के घटाओगे तो भी वही वैल्यू आएगी, एक साथ घटाओगे तो भी वही वैल्यू। अंतर पूछा ना दोनों का, उतना अंतर। शर्मा जी क्लियर है? अरुण वरुण हैं? बता दूं? चल 116 नंबर ले। क्या कह रहा है 116 नंबर?
बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए 116 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द माई अर्निंग ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, द रेशियो ऑफ माई अर्निंग ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स इज 2:3 and the ratio of my expenditure is 5:9. If my income of second year is rupees 45,000, if the income of my second year is rupees 45,000 and the expenditure of first year is rupees 25,000, then the saving of 2 year is 2 years saving of 2 years is हिंदी में लिख लिया भाई ये क्वेश्चन अभिषेक, पूरा लिख लिया हैं? कंजुकेटिव ईयर्स इज 2:3 ईयर्स, लगातार साल हो गया। अब 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और वह 5:9 के अनुपात में है। मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है। तो 2 वर्षों में कुल बचत कितनी है? 2 वर्षों में कुल बचत कितनी है? बिल्कुल ठीक है भाई। तो घटिया सा क्वेश्चन है, सक्षम इतना इंटेलिजेंट होगा तुरंत आंसर दे रहा है। हैं? अच्छा, सही कह रहा है। ये वाली लाइन घर जाके वीडियो चला के पापा को सुनाऊंगा बार बार। मैं कह रहा है सक्षम अच्छा लड़का है, ये वाकई में अच्छा लड़का है। बस कभी कभार ठीक क्वेश्चन दे देता है, नहीं तो नालायक पढ़ता कम है। ये भी चलाएगा साथ में, ये काट के चलाएगा आगे के लिए। अभिषेक पढ़, क्वेश्चन क्या है? देखो 2 कंसेक्यूटिव ईयर की बात करते हैं, 2020 की और 2021 की। आपकी अर्निंग का रेशियो कितना है बेटा? 2:3। और एक्सपेंडिचर का 5 और 9। मार्क्स में आवाज़ नहीं आ रही ना, 5 और 9। आगे क्या दे रहा है? 2 ईयर नहीं, सेकेंड ईयर है वो। सेकेंड ईयर इनकम कितनी है आपकी? 45,000। अगर 45,000 है और आगे क्या पूछा है? देखो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है 25,000 और सेकेंड ईयर की इनकम कितनी है? 45,000। पूछा क्या दोनों साल की बचत कितनी है? देखो सिंपल सी बात है, 45 कब बनेगा? जब इसको 15,000 से गुणा करेंगे, यानी 1 की वैल्यू 15,000 आएगी, बनेगा। अब तो 1 की वैल्यू 15,000 थे, 2 की वैल्यू कितनी होगी 2020 में? 15 गुना 2 कितना होना चाहिए?
30,000 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अरे बेटा 3 की 45 तो 1 की 15 तो 2 की 30,000। ऐसी खर्च अगर 5 की वैल्यू 25,000 है तो 1 की वैल्यू 5 से काटेंगे और 9 की 45,000। होगा नहीं होगा? होगा। अब बताओ मेरी इनकम कितनी थी 2020 और 21 की मिला के? 2020 में थी 30,000 और 21 में 45, तो दोनों साल की इनकम थी मेरी 30,000 और 45,000, 75,000। खर्च 2020 में मेरा खर्च कितना था और 2021 में खर्च कितना था? टोटल खर्च कितना? तो मेरी सेविंग कितनी आई होगी? यही सवाल है मुझे। क्लियर है? दोनों बातें अलग अलग दे रखी, जिस दो बातें जिसके साथ दे रखी हो उसका कंपैरिजन उसके साथ ही करना है आपको। एक बात हमें क्वेश्चन में ये दे रखी थी हमें और एक बात ये दे रखी थी हमें, कंपैरिजन उस हिसाब से करके चल देख रहे थे। हो गया? 117 नंबर पे आ गया। लिखिए द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9, 16:12:9। ए बी तथा सी के खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। ए बी सी के खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। एंड देयर टोटल इनकम इज रुपीज़ 1,530। उनकी कुल आय 1,530 रुपये है। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, बी की आय ज्ञात करें इफ दे सेव 20%, 25% and 40%. If they save 20%, 25% and 40% of their income. बी की आय ज्ञात करें यदि वे क्रमशः 20%, 25% तथा 40% की बचत करते हैं। 40% की बचत करते हैं। बताओ। चार से 5 बार आए क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तुम लाल को घर पे पढ़ते नहीं हो, मंडे से तुम्हारा ठेका हम उठाएंगे पढ़ाने का भी। अगर रेशियो के पहले के क्वेश्चन करे होते, किताब के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब, जैसे उस दिन मिक्सर में पढ़ाए थे मैंने किताब के। किस किस को आया है? शाबाश, सक्षम इंटेलिजेंट लड़का है।
पढ़ सवाल तू पढ़ क्वेश्चन। क्या है? ABC के खर्चों का अनुपात है। हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर दे रखा है ABC कितना, ये खर्चों का दे रखा है। ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडिचर को 16, 12, 9 एक्सपेंडिचर। और क्या दे रखा है? कितनी दे रखी है टोटल इनकम उनकी? 1530। पूछा क्या है? बी की आय बतानी है आगे। यदि 20% उनकी सेविंग दे रखी है कितनी? ए की सेविंग 20%, बी की 25 और सी की 40। अब एक सीधा सा बात बताओ मुझे, अगर ये 20% बचाता है तो इसने खर्च कितना किया होगा मुझे बताओ। यही क्या होगा? 25% बचाता तो खर्च कितना किया होगा? 40 बचाता तो खर्च कितना किया होगा? 60। अगर मैं ABC की इनकम निकालूं, किस किस की? ए रेशियो ऐसे लिख दो, ABC की अगर मैं इनकम निकालूं तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ? 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है। और यह खर्च कितना है? 80% की वैल्यू 16 है, तो बेटा 100% की कितनी होगी? 16/80 गुणा 100 होगी नहीं होगी बेटा? होगी ना। तो 20 से काटा, 4 से काटा, तो कितनी इनकम आई इसकी? तो ए की इनकम आ गई कितनी? अब ये 75% खर्च कर रहा है। 75% की वैल्यू 75% की वैल्यू 12 है बेटा, तो 100 की 12/75 गुणा 25 से काटा तो कितनी आई? 4 गुणा 4 16 आ गई। बी की इनकम ये 60% खर्च कर रहा है, तो इस 60% की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 9। तो 100% की 9/60 गुणा 20 से काटा 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से कितनी आई? 15। अब 20, 16, 15 टोटल कितना हो गया? ये 51 यूनिट होगा। इस 51 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? अगर 51 1530 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आई? 30। 3 पे कटेगा। पूछा किसका? बी की इनकम। तो बी की इनकम कितनी थी? 16। तो 16 गुणा 30 480। 700 सुनाई दिया था, 480। क्लियर है? और थोड़ा छोटा भी कर सकते हो इसको, कहो तो बताओ, नहीं कहो तो नहीं बताओ। बता दो छोटा। चलो मैं अभिषेक कहेगा सर मैं नहीं कर रहा। नहीं, देखो 20% का मतलब कितना होता है? 5 में से 1 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? मतलब 5 में से 1 बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा होगा? इसका मतलब 4 में से 1 बचा रहा हो तो खर्च कितना कर रहा होगा? और इसका मतलब 5 में से 2 बचा रहा तो खर्च कितना कर रहा होगा? तो इनकम निकालनी ABC की। यहाँ कितना था? इसको उल्टा कर दो, कितनी आई? 4 गुणा 5, तो ए की इनकम 20। दिख रहा है ना 20/1। यहाँ कितना था? इसको उल्टा कर दो 4/, तो बी की इनकम 4 गुणा 4। इसको उल्टा कर दो 3/5 का, कितनी? 3 गुणा 5, टोटल 51 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू किसकी पूछी? बी की कितनी थी? तो 16 गुणा 30। फ्रैक्शन तोड़ के कर लो आप इसको।
बता दें। पूरे छाप देते हो तुम लोग क्वेश्चन को, है? बता दें। 118 नंबर। लिखिए, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A, B and C is 3:7:4. 3:7:4. And the ratio of their expenditure is 4:3:5. If A save 100 by 7%, या लिखा होगा 14/2/7%, 14 से ही 2/7, 14/2/7% of his income, find the ratio of their saving. A, B, C की आय का अनुपात 3:7:4 है। 3:7:4। इनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। 4:3:5 से आय का है 3:7:4, खर्च का है 4:3:5। यदि ए अपनी आय का 14/2/7% की बचत करता है, 14/2/7% की बचत करता है, तो तीनों की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तीनों की बचत का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो पता नहीं कहाँ से आ रहा आज ना है नहीं ना तू, इसलिए आंसर तेरे सही नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है। तभी तेरा पेपर में दिक्कत आती है, इसको लिखा कर, कोशिश कर। 2 दिन में इससे आदत डालेगा, पेपर में लिखे ही क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्शन तभी हो, तेरे को बार बार डलवाओ, डाल नहीं रहा तू, अब डाल रही है तो अच्छा है। अगला टॉपिक 2 जैसे अच्छी सी बढ़िया से वो बने। सक्षम पढ़ बच्चा, क्या कह रहा क्वेश्चन? हाँ, जो ABC है, इनकम का पहले इनकम लिख लेते हैं। ABC का कितना है बेटा? 3x, 7x और 4x, ये इनकम है। और क्या दे रखा है? खर्च दे रखा है इनका, y लगा लेते हैं, 4y और 5 या 7, 5 y। पूछा क्या है?
ये एक इसकी सेविंग है। किसकी इनकम पूछी है? इनका इनकम का रेशियो क्या होगा? जो ABC है इनकी इनकम का रेशियो कितना हो, ये पूछा गया। अब देखो सीधी सी बात है, हम इसको बचपन में सोल्व करते थे 14 7 98 और 2 100 बटे, और परसेंटेज आगे कितना लगाते थे तो 1/7 आता था। पता है बातें? यानी A7 में से 1 रुपया बचाता है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था। तो खर्च कितना कर रहा होगा? इनकम 7 है और खर्च कितना कर रहा है, और बचा कितना रहा है? तीनों बात समझ में आ गई। अब एक ही जो चीज़ें दे रही कि एक के साथ तुलना करनी है। देखो एक की इनकम कितनी है, तो एक की इनकम है 3x, एक का खर्च कितना है 4y, खर्च है एक्सपेंडिचर 4y, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर लिया है। यहाँ इनकम कितनी है और खर्च कितना है 6, यही होगा। अब आपको क्या करना है, XY तो एज इट इज रहने दो, ये 4 इधर जाएगा 7 गुना 4, 3 इधर जाएगा 3 गुना 6, 2 से काटा 2 से काटा 14:9, x की वैल्यू 14 और y की 9। तो आपको इनकम को पूछा तो आपको तो x की चाहिए, तो देखो 14 गुना 3, क्योंकि x की वैल्यू 14 है, 14 गुना 7 98, और 14 गुना 4, ये ABC की इनकम आ गई। इनका रेशियो बना लो 42:98:56। क्या पूछा? एक ही सेविंग का रेशियो पूछा। अच्छा, तो सेविंग का रेशियो बना दो। देखो इनकम कितनी यहाँ पे उसकी 3x, खर्च कितना है 4y, तो दोनों की वैल्यू निकालो, y की भी लगाओ यहाँ पे। 4 गुना 9 36, और यहाँ कितना है 3 गुना 9 27, और 9 गुना 5 45। अगर सेविंग का रेशियो पूछा है ABC की सेविंग का, तो आप बताओ अगर कोई बंदा 42 रुपये कमा रहा है, 36 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहे 6। 98 रुपये कमा रहा है, 27 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 56 रुपये कमा रहा है, 45 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? कहाँ पे 8 में से 7 गए, अच्छा 71 आया, कोई बात नहीं यार, प्रिंटिंग एरर मान लो। 56 में से 45 गए तो कितना बचा? तो 6 71 11। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर, 6 71 और 11। सेविंग का पूछता तो यही आ जाता है, इनकम तो यही रखी, तो इनकम का रेशियो निकालने की जरूरत थी नहीं। ये क्वेश्चन वो रह गए 100 के बाद जो क्वेश्चन किसी चैप्टर में होते हैं, लास्ट के 10-12 क्वेश्चन उस चैप्टर की पूरी जान होते हैं वो क्वेश्चन, इन अच्छे लेवल के होते हैं। इससे तो मैंने लंबी क्लास नहीं रखी 9:30 तक, मगर 9 तक है, जितना होगा उतना, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास रख देंगे एक और। लेकिन 2J से नया टॉपिक स्टार्ट करें आपका, प्रोपोर्शन, समानुपात। मिक्सर और रेशियो देखोगे तो समानुपात आसान लगेगा, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है। बढ़े आगे। हाँ लगा दे, आवाज़ से बज रहा है, आंधी आ गई लग रहा है। अब तुषार लिख रहा है बारिश भी आएगी फिर तो। बढ़े आगे। कई बच्चे दिग्विजय सिंह का गुस्सा यहाँ निकालते हैं, नालायक कांग्रेसियों का गुस्सा। आप जिस भी पार्टी के हो, गुस्सा मत निकालना, है ना। आगे लिखिए, ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है
ड्यू टू इंक्रीज इन हिज लिविंग एक्सपेंडिचर, ड्यू टू इंक्रीज in his living expenditure, his expenditure increased by 75 by 2%, 75 by 2%, and his income increased by 50 by 3%, 50 by 3%. Then find his present salary. कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 75/2% की वृद्धि होती है। %2 की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 50/3% की वृद्धि होती है। %3। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? बता दोगे? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है? भाई क्वेश्चन में ठीक कर लेना, बचत प्रतिशत लिख लेना लास्ट में। परसेंटेज में ऑप्शन है सारे, तो बचत प्रतिशत लिख लेना। प्रतिशत ऑप्शन है 30/7%, 34/7%, 40/7%, 45/7%। तो बचत परसेंट में पूछेगा तो परसेंट में बताओगे, रुपए में तो बता ही नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है भी, ज़बरदस्त। आया बच्चे? बोलिए सर। देखो क्या है, पढ़ना फिर पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक, 80% खर्च कर दिया, मैं मतलब नहीं उसे खर्च करने दो। अब खर्च में वृद्धि हो रही, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं उठेगा, आगे चलो। देखो इनकम में 50/3%, या इसको ऐसा बोल सकते हैं 16 सही, तो बात एक ही, ऐसे भी लिखा हो सकता है, 50/3 ही बनता है। जब हम परसेंटेज सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 1/6। यानी इनकम की बात चल रही है यहाँ पे, उसकी इनकम ओरिजिनल
और एट प्रेजेंट। देखो ओरिजिनल कितनी थी उसकी 6, प्रेजेंट में कितनी बढ़ रही है, इसका मतलब 1 बढ़ रही है, कितनी हो गई है 7। क्लियर है। अब मैं अपने सहूलियत के हिसाब से इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 60 और या 600 और रेशियो बढ़ा सकते घटा सकते। मैंने क्यों किया था कि कैलकुलेशन हमारी नीचे आसान हो जाए। आगे पढ़ना, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो। आय का 80% खर्च कर दिया। देखो एक्सपेंडिचर की बात चल रही है, इसका 80% खर्च कर रहा है, 600 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी परसेंटेज, 80 गुना 6, 480 खर्च कर दिया। तो बचत कितनी आई उसकी, 600 में से 480 घटा 120 आ। क्लियर, आगे पढ़ो। खर्च में 75/2% की वृद्धि हो रही है। 75/2 का मतलब 25 से 75, 25 चौके 100, यानी 3/8। 8 में 3 रुपये की वृद्धि होगी तो कितना आना चाहिए 11/8। तो पहले खर्च था 80, अब 11/8% कह सकते हैं, या सीधा सीधा आप यहाँ से लगा सकते हो। पहले खर्च 480 था, उसका 11/8, तो अब 11/8 लगाओ, कितना आना चाहिए परसेंटेज, यहाँ लगाओ, यहाँ तो 80 रहने दो, 11/8 कितना आना चाहिए 660। इतना बढ़ गया, 8 में 3 बढ़ा 11/8, तो 480 घट 660। तो अब उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, यहाँ की 700 में से 660 घटाओगे 40। आगे क्या पूछा, बचत प्रतिशत वर्तमान में कितनी बचत है, और इनकम कितनी थी 700 गुणा 100, तो 40/7%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 5/7%। तो 40/7 है ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। हाँ देखो, उसके निर्वाह खर्च में वृद्धि होने का, खर्च में वृद्धि होती है, कितना आया था 3 पहले खर्च 8 में से 3 करता था, अब 8 में 3 की वृद्धि हो रही है, तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो 480 का 11/8। क्लियर है। ये क्वेश्चन होते हैं अच्छे, 2-4 बार प्रैक्टिस, बार बार आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में ये। बड़े बड़े 120 नंबर। लिखिए, if the ratio of income of A and B in 2018 is 4:5, 4:5। यदि 2018 में ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, and that of in 2019 is 5:4, और 2019 में 5:4 है, 2019 में 5:4 है। If income of A is
if the income of A is in 2019 is 50% more than in that of 2018। 2019 में ए की आय 2018 की तुलना में 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा है। फाइंड इनकम ऑफ बी इन 2018। फाइंड द इनकम ऑफ बी इन 2018 is how much percentage more or less than 2019। तो बी की आय 2018 की तुलना में, बी की आय 2018 में, ऐसे लिखना, बी की आय 2018 में 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगी? कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगी? बताओ, शाबाश। ऑप्शन है 30/7, 34/7, 23/6, 25/6, सब परसेंटेज में। हुआ? काहे? मंचल पढ़ो क्वेश्चन। 2018 में ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 4:5 है। और 2019 में 5:4 है। आगे पढ़ना। 2018 से 19 में 50% ज़्यादा है। तो ज़रा इसका 50% निकालना, 4 का, इसका आधा होगा 50%। तो 4 और 2 यानी 19 में ज़्यादा है, तो यानी 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की 6, तो 1 की, और 4 की 24/5 का मतलब 4 की वैल्यू यही होगी 4.8। आगे पूछा क्या है? 2018 में बी की आय में कितनी कमी हुई? 0.2 की कमी किस पे हुई? गुणा पॉइंट से, 2 से काटा 24, 4 से काटा तो 25/6%। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 25/6 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। हाँ, तो कितनी घटी है? बी की ना, तो 5 से 4.8 कितनी घटी? 0.2 किस पर? 4.8। ए की तो नहीं पूछी, बी की पूछी। ये तो अरुण ऐसे बाई हाथ रखेला, अरुण का तो क्वेश्चन होगा। अरुण
बढ़े आगे। 121 नंबर है, 5 स्टार क्वेश्चन। बैंक पीओ में, यूपीएससी सी सेट में, इनमें आता है, यानी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, मैं इसके ऑप्शन भी लिखवाऊंगा आपको। एज इनकम इज 140 रुपीज़ मोर देन बीज इनकम। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है। ए की आय बी की तुलना में कितनी अधिक है? 140। एंड सीज इनकम इज 80 रुपीज़ मोर देन डी। सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड सीज इनकम इज 2:3, ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है। एंड द रेशियो ऑफ बी एंड डीज इनकम इज 1:2। बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। देन फाइंड द इनकम ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी डी की अलग अलग आय ज्ञात करें। पहला ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 260, 120, 320, 240। 260, 120, 320, 240। दूसरा ऑप्शन है 300, 160, 600, 520। 300, 160, 600, 520। तीसरा ऑप्शन है 400, 260, 600, 520। चौथा ऑप्शन है 320, 180, 480, 360। ऐसे बता, ए बी सी, ए है कि बी है कि सी है, ऐसे पूछ। ऑप्शन 4 अलग अलग लिखवाए ना मैंने। टोटल 134 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 121 तक की वीडियो बन चुकी है, एक क्लास और लगानी पड़ेगी। ऑप्शन तीसरा है। कैसे? ऑप्शन से तुक्का मार दिया। चलो देखो, तरीका मैं बताता हूँ। हालांकि इसको चेक करना तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ऑप्शन से तीसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है, कई बार क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दे रखे, एक एक में 4 दे रखे, खाली एक की पूछ लेता तब ऑप्शन नहीं लगता, ठीक है। इसलिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तरीके पे जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो तरीका आना बहुत ज़रूरी है। तरीका सिर्फ एक ही है, बैंक पीओ बार बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। पढ़ो एक जना कोई भी। शर्म आ रही है? एज इनकम इज बी से कितनी ज़्यादा है?
140, यानी ए बी से 140 ज़्यादा। आगे सी की इनकम डी से 80 रुपये ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ो। तो पहले मैं ए बी सी डी का लिख लेता हूँ। अब इसने क्वेश्चन में ए और सी का रेशियो अलग अलग दे रखा है, ए का 2 और सी का, तो मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ अपने हिसाब से। बात समझ में आ गई? आगे बी और डी का अलग अलग लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग दे रखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ किस किस की बात है? ए और बी। ए कितना, बी कितना, बराबर यहाँ कितना, सी, और डी कितना, कितना, 80। मुझे या तो y को ख़त्म करना है या x को। y को ख़त्म करूँगा तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुना कर दूँ। अगर मैं 2 से करूँ, देखो 2 गुना 2, 2 गुना y, 140 गुना 2। क्या इस इक्वेशन की सेवा समाप्त? हमने 2 से गुना कर ली। जोड़ दें या घटा दें? 2y से 4x में से 3x गया, 280 में से 80 गया, 200। x कितना, 200। और यहाँ से y निकाल ले। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, चाहिए 1 में, हम 2 में पुट कर रहे हैं। 3x माइनस 2y बराबर x कितना, 200 को 3 से करेंगे बराबर माइनस 2y बराबर, इधर जाएगा तो कितना, माइनस का, तो y कितना, 260। अब पूछा किस किस का है? ए बी सी डी का अलग अलग। देखो ए की x था तो 200 गुना 2, 400। बी का y था, y कितना, सी का x 200 गुना 3, डी का y 260 गुना 2। ये तरीका, और कोई तरीका इस सवाल का नहीं। ये चारों बार दे रखे थे तो हम ऑप्शन से उठा के चेक कर लेते। देखो ए बी से इतना ज़्यादा है, सी डी से इतना ज़्यादा, तो ऑप्शन मार देते। लेकिन कोई एक पूछ लेगा तब कहाँ जाते, तब ये तरीका था। क्लियर? और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा के तुम्हें छोड़ दूँ जो तुम्हें देखने में अच्छे लगते हैं और पेपर नहीं पूछ लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं सारी चीज़ पढ़ा के चल रहा हूँ। बाहर पढ़ाता तो मैं नहीं कराता कोचिंग, तो टाइम लिमिट होती है, इतने घंटे में कोर्स पूरा कराना है। तो अपने आप बच्चा घूमता रहता है, 4-5 साल तक कोचिंग लेता रहता है, किसी टीचर से बाद में पूछता है जब उसकी एज निकल जाती है। इस क्लास की, मंडे की एक क्लास स्टैटिक की नहीं लेंगे, इसकी लेंगे मंडे को भी। ये पूरा हो जाएगा टॉपिक, तभी ट्यूसडे से नया टॉपिक स्टार्ट हो पाएगा। मिटाएं? भैया मिटा दें? सच करो है 122 नंबर। लिखिए, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ salaries of A and B of the differences of their salaries 11:1 11:1, and the ratio of the sum of the salaries of B and C of the difference of their salaries also 11:1।
if A salary is the highest and C's salary is lowest, then what is B's salary? B's salaries in rupees given the total of all their salary is rupees 1,82,000 ए और बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात ए और बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है ए का सबसे ज़्यादा सी का सबसे कम है तो बी का वेतन रुपए में कितना होगा? यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है ₹1,82,000 रुपये है बताओ। ले तेरे को फ़ोन ही दे दिया मैंने, जा तू अपने फ़ोन ही रख ले जेब में हमेशा, अगले तेरा हाथ से फ़ोन, तू भी खुश रह। गिफ्ट मेरी तरफ से जाओ। आया? अरे सिंपल का क्वेश्चन है, देखो ए और बी की इनकम और इनके अंतर का अनुपात कितना है, और बी और सी की इनकम और इनका अंतर कितना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर रहे सीधा सीधा। 6 और 5 कितना होता है? 6 में से 5 गया, ऐसे 6 और 5, 6 में से 5 गया। तो बना सकते हो क्या, ए की इनकम, बी की 5 और सी की, यहाँ पे बी की 6 और सी की अलग अलग लिखना है। जगह खाली है उसमें पड़ोसी, देखो इसका पड़ोसी कौन है, तो यहाँ 6, इसका पड़ोसी तो यहाँ 5। ए की इनकम कितनी, 6 गुणा 6, बी की 5 गुणा 6 और सी की 5 गुणा 5, 25। टोटल कितनी, इस 91 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,82,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। 2 से कटेगा, किसकी पूछिए, पी की। तो 2,000 गुणा 30 कितना आ जाएगा, 60,000 इस सवाल। क्लियर है? अब इस चैप्टर के 12 क्वेश्चन और बच गए, जो और भी इम्पोर्टेंट है इसके, यानी क्रीम रह गई है वो।
ये भी थी, ये फुल क्रीम थी, ठीक है, वो डबल फुल क्रीम है। तो मंडे को 12 क्वेश्चन और करा के इस चैप्टर को ख़त्म करना। तेरे फ़ोन में तो पड़े हैं।